गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे ग्रैटिट्यूड के बारे में। आपको नहीं लगता कि पहले लोग बहुत खुश रहते थे? भले ही उनके नंबर कम आते हों, भले ही उनकी जॉब ना लगती हो, भले ही वो कुछ कर ना पाते हों, लेकिन वो बहुत खुश रहते थे। क्यों रहते थे? और उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाती थी जिसके कारण वो खुश रहना सीख जाते थे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि पहले लोग खुश क्यों रहते थे और उन्हें सब चीज़ें मिल क्यों जाती थी। जैसे बड़ी सफलता ना भी मिलती थी तो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलती थी और वो खुश रहते थे। आज सब कुछ होने के बाद में भी हम दुखी रहते हैं, हमारे पास गाड़ी, बंगला सब कुछ होता है फिर भी हम खुश नहीं रहते हैं। क्या है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है ग्रैटिट्यूड, जो हम भूल चुके हैं। पहले जब हम छोटे थे मुझे याद आता है हम स्कूल जाते थे, तो सबसे पहले हम स्कूल जाते थे तो सरस्वती माता जी की वंदना होती थी, प्रार्थना होती थी। तो हम उन्हें थैंक्स बोलते थे, प्रार्थना करने के ज़रिए हम उन्हें थैंक्स बोलते थे, उन्हें ग्रैटिट्यूड देते थे कि हाँ, ये च आप हमको पढ़ने की इतनी अच्छी सुविधा मिली है, हमें स्कूल आने का मौका मिला है, हम पढ़ पा रहे हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड रहता था लोगों में कि हाँ, कृतज्ञता रहती थी अपने टीचरों के प्रति, अपने पेरेंट्स के प्रति कि हाँ, वो हमें स्कूल भेज रहे हैं और टीचरों के प्रति जो हमें पढ़ा रहे हैं। तो वो छोटी-छोटी कम पढ़ाई वाली चीज़ें भी उन्हें बहुत कुछ देती थी जिसके कारण वो लाइफ़ में आगे बढ़ जाते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ें खत्म हो रही हैं। उसके बाद मुझे याद आता है कि जब हमारा लंच होता था, तो सभी लोग लंच अपने घर से लाते थे। मतलब घर वालों के पास इतना टाइम होता था कि वो लंच बना दें और वो लंच हम लेके आते थे। अभी आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स क्या कर रहे हैं कि पोहे की दुकान से पोहा दे दे रहे हैं, कहीं से ऑर्डर करके लंच मँगा दे रहे हैं और बच्चे वही खा रहे हैं। उन्हें वो चीज़ का महत्व ही नहीं मालूम है, जो माता-पिता टिफ़िन बना के देते थे, उसका क्या महत्व था। अब आता हूँ ग्रैटिट्यूड वाली बात पे, तो हम जब लंच होता था, तो सबसे पहले हमारी प्रार्थना होती थी, ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवामहे तेजस्विना वदितमस्तु सवीर्यं करवाम ये मतलब एक वो थी प्रार्थना जो अभी हो सकता है मैं थोड़ा-सा लास्ट वाली लाइन भूल चुका हूँ, कोई बात नहीं, याद आ जाएगी वो भी। तो वो हमें सिखाते थे और हम वो बोलते थे। तो उसमें ये था कि जो हम भोजन कर रहे हैं, हमें जो भोजन मिला है, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं, हम उसके लिए भी कृतज्ञ हैं। हम इस यूनिवर्स को, इस प्रकृति को, हमारे माता-पिता को, हमारे टीचर्स को, स्कूल्स को, सबको धन्यवाद देते हैं। तो पहले ये प्रैक्टिस थी, मतलब प्रार्थनाएँ आज भी होती हैं, लेकिन आज उस लेवल पे, उस इंटेंसिटी से और उस बाय हार्ट पहले हमें मतलब ऐसा लगता था कि खाना खाना है तो हाथ जोड़ना है, मतलब पहले के लोग बोलते थे कि भोग लगा के चढ़ाओ, भोग लगा के खाओ, वो सब चीज़ें हम भूल गए। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो कृतज्ञता वाली बात है, मेरी मम्मी मुझे याद है कि बोलती थी कि जब आप सो के उठो तो पलंग को भी नमस्कार करो कि आपको सोने का मौका मिला है, आप आज सो पाए और अच्छे से सुबह उठ पाए। इसके लिए भी आपको प्रकृति को, धरती को और इस दुनिया को, यूनिवर्स को थैंक्स कहना है। तो ये चीज़ें पहले अवेलेबल थी लोगों के पास और लोगों के अंदर वो कृतज्ञता थी, तो वो छोटी-छोटी चीज़ों से भी खुश रहते थे और खुशी का कारण उनके पास ये नहीं था कि बड़ी-बड़ी डिग्री प्राप्त करना है, ये करना है। आज सारी चीज़ें जो हैं एक रेस बन गई हैं, कृतज्ञता बिल्कुल भी नहीं है। आप 90% भी ले आते हो तो भी अपने टीचरों के प्रति आपके मन में वो कृतज्ञता नहीं रहती। आप एक सोचते हो कि ये हमने लाए हैं, हमारी मेहनत से आया हुआ है। जबकि ऐसा नहीं है, वो सबके सपोर्ट से सब आपको वैसा एनवायरनमेंट मिला है, आपके माता-पिता ने वो सारी चीज़ें दी हैं और वो चीज़ें अवेलेबल करवाई हैं, तो आप ये कर पाए हैं। वरना आप ये सोचोगे नहीं सब मेरी मेहनत है, मैंने कर लिया है, मुझ में बहुत टैलेंट है, मैंने ये कर अच्छे-अच्छे टैलेंटेड लोगों के पास, उनके माता-पिता के पास पैसे नहीं हैं ताकि वो अपने बच्चों को इस तरीके से पहुँचा सकें, उस लेवल पे ला सकें। तो और आज के बच्चे जो है, आज की जनरेशन जो है वो ग्रैटिट्यूड भूल चुकी है, इसी कारण वो दुखी रह रहे हैं। हम भी उसी फ़ेज़ में जा रहे हैं क्योंकि ये फ़ेसबुक, व्हाट्सएप और ये सब आने से क्या हो गया है कि चीज़ों को सिर्फ़ हासिल करना ही रह गया है। जो चीज़ें अवेलेबल हैं, भले वो छोटी हैं, घर छोटा है, लोग सोचते हैं हमारा घर छोटा है, अरे घर है आपके पास, घर है, दैट्स द बिग थिंग। मतलब हर छोटी चीज़ बड़ी है, लेकिन हम जो सोशल मीडिया के कारण उन बड़ी चीज़ों को भी हम छोटा समझने लग गए, इस कर वजह से हमें जो छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ मिलना चाहिए, वो हम भूल जाते हैं। हम उस खुशियों को प्राप्त मतलब होते हुए भी हम उसको जी नहीं पा रहे हैं और यही हमारे दुःख का कारण है। तो सबसे ज़रूरी अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी करना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ़ को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे मेरी लाइफ़ में वो चीज़ें मिल जाएँ जो दूसरों के पास हैं, तो पहले जो है उसका ग्रैटिट्यूड तो करो, उसकी कृतज्ञता, उसका धन्यवाद तो करो प्रकृति को जो आपके पास है। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, आप नहीं करोगे, तो कैसे आपको प्रकृति सोचेगी कि मुझे इसको और देना है, जब तक ये इसको दिया हुआ है, इसके लिए ये खुश नहीं है, इसके लिए ये थैंक यू नहीं बोल रहा है मुझे।
तो मैं कैसे इसको और चीज़ें दे दूँ? तो दे ये पॉइंट आप ध्यान रखिए कि अगर आप कृतज्ञ हैं, आपके पास जो है, आप उसके लिए धन्यवाद हैं, आपकी लाइफ़ जैसी भी है, यहाँ तक पहुँचने का रास्ता, सामर्थ्य और ये सब चीज़ें आपको ईश्वर ने दी हैं, यूनिवर्स ने दी है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके पास जो है उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड में आएँ, उसके लिए कृतज्ञता ज़ाहिर करें, उसके लिए आप धन्यवाद दें यूनिवर्स को, अपने पेरेंट्स को, अपने माता-पिता को और सभी लोगों को जो आपसे जुड़े हुए हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे और पाने की बात नहीं है, खुश होना सबसे बड़ी बात है। अगर आप कृतज्ञ रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, वो खुशी आपको हर छोटी चीज़ में मिलेगी और खुश रहेंगे तो और भी चीज़ें जो आप लाइफ़ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएँगी। दैट्स इट आज के वीडियो में इतना ही। कल हम और जानेंगे मैनिफेस्टेशन बारे में और ग्रैटिट्यूड के बारे में और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रैटिट्यूड को हम कैसे अपना बढ़ा सकते हैं और कैसे चीज़ें जो अपनी लाइफ़ में हम नहीं पा पा रहे हैं, हमें लगता है कि ये हमारे लिए नहीं बनी है, वो सारी चीज़ें आपके पास ऑटोमेटिक आएँगी अगर आप उस चीज़ को और उस तरीके से सोच कर और उस चीज़ को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करके चलेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। दैट्स इट।